नमस्ते दोस्तों, फ्रेंडों, राधे राधे। आज मैं इतनी मजेदार कहानी लेकर के आई हूँ। हास्य कहानी है। और ये देखो, मैं जब छोटी थी तब मैं सच्ची बता रहे हैं, सब लोग मजाक समझते होंगे हैं। और जब मैं अपने बचपन पे और इतनी का ये ग्रंथों में रहती थी, भागवत सुनना, रामायण सुनना और कहानियां सुनना। और कचुना है तो पहले डेग डेग बजा लेता है, डेग तो डेग में कैसेट लगा लेता है आधार जी की, स्वामी आधार चैतन्य की। और हमने उनके नरसी के बात, हरदौल के बात, और जन काय की लीला, पतिव्रता की, जन काय की लीला सुनी है हमने, बहुत सुनी। मोरदज की कहानी, पतिव्रता की, दुलारी की, ये सबरी कहानी सुनी है हमने उनकी। और हम उनके बहुत बड़े फैन हैं, उनसे गा लेते हैं सब तरह के गाने। हाँ, तो हमने उनकी कहानी सुनी थी, उनकी कैसेट में, कोई कैसेट चल रही तब की हमें याद है वो कहानी। तो उसके ऊपर देखो गानों लिखो है। और हमारे एक अंकल जी हैं श्रीवास्तव जी, राम कुमार श्रीवास्तव, उनने गानों लिखो है। और हम सुनाएंगे गाना, बहुत ही सुंदर गानों है। और पहले कहानी सुनाएंगे। क्या एक राजा वन में शिकार खेलने जाते हैं। एक राजा वन में शिकार खेलने जाते हैं। तो वन में शिकार खेलते खेलते एक साधु की कुटिया पर पहुंच जाते हैं। साधु की कुटिया पर पहुंच जाते हैं। और साधु की कुटिया पर घोड़ा बांध करके प्यास लगी तो पानी पियो। और देखी कि साधु तो तपस्या में लीन है। और कछु साधु के ऊपर मक्खी भिनभिना रही, मक्खी भिनभिना रही। तो साधु बे राजा ने कहा करो कि अपनी स्वापी थे और मक्खी उड़ा ले करे उनकी, साधु की मक्खी उड़ा ले करे। तो साधु की मक्खी उड़ा ले करे तो उड़ात उड़ात राजा अपने पूरा दिन है उन्हें मक्खी उड़ात उड़ात सेवा करते करते, अब पता नहीं, अब एक आध दिन हुआ होगा। तो जब साधु जी की समाधि खुली उन ऋषि की, तो उन्होंने देखा कि सामने भाई देश को राजा और मक्खी उड़ा रहा हमारी। भाई अवाल मोदी जी आ जाए काऊ महात्मा के सामने, भाई वो तो राजा है। और तो उनको कितनी खुशी होगी, उनको संत को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। और वो कह रहे कि हे राजा होकर के तुमने मेरी सेवा की, वरदान मांग लो, क्या चाहिए तुमको। तो वो राजा बोले कि महात्मा जी हम का वरदान मांगे, जब हम राजा तो है ही, हम पर सब कछु है ही, का वरदान मांगेंगे, हम कोई वरदान नहीं मांग रहे। और हमने जितनी बनी उतनी सेवा हमने कर दी। तो नहीं, मैं वरदान तो दूंगा तुम्हें। तो उनने राजा ने नहीं कुछ मांगा, लेकिन साधु ने वरदान दिया कि जा बेटा, मैं तुझे इतना वरदान, ऐसा वरदान देता हूँ कि जो पशु पक्षी, बिना बोलने वाले जो जीव है, चैटी चैटा, पशु पक्षी, बकरियां बकरा, घोड़ा, जो आपस में बतलाते हैं, उन जे बतलाएंगे तुम सुन लोगे, तुम सुन लोगे। तो लेकिन एक ध्यान रखियो, अगर तुम्हें का हुआ बता दई कि तुम सुन ले तो इनकी बात है, बाई दिना पत्थर के आ जाओगे। अब राजा बोले कि महाराज तुमने ऐसा वरदान दो है कि बाई चांस बताऊ दे सो पत्थर के मैं लुढ़के डोलेंगे। कोई बात ना, वे चले गए राजा। चले गए राजा, अपने रानी के पास पहुंचे तो रानी खानो पस खिलाई कि तुम इतने खा रहे सवेरे ते संजानू, एक दिन है वो पूरा 2 दिन है गए। तो उन्हें कोई बात ना, इन्हें लंबे शिकार खेले में चले गए, कोई बात ना। अब राजा रानी दोनों भोजन कर रहे, दोनों भोजन कर रहे। तो रानी की थाली अलग और राजा की अलग, दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे। तो वहां चैटी राजा की थाली में और रानी की थाली में चैटी डोल नहीं, अच्छा उन्हें ना दी की। तो बाने चैटी ने और रानी की थाली में ते चावल उठा के राजा की थाली में रख दो। और राजा तो भी बातें समझ ले करे उनकी। तो चैटी बोली दूसरी के एरी जिका कर रही है के का के तेने बाके दूल्हा को बाके दूल्हा को झूठो खवा दो, तेने बाकी बहू को झूठो दूल्हा खवा दो है, बाको धर्म नष्ट कर दो। के बता पत्नी को झूठो पति खाए ले, खातवा कहूँ आजकल बा जमाने में ना खाते जामे तो तुम मौको नहीं करो खा जाएंगे है। तो सही सही कह रही है भाई, बहू हंस रही है। तो वो कहते ने बाको धर्म नष्ट कर दो और बता बाको पत्नी को झूठो बाके पति खवाए दो। तो राजा आ गई हंसी,
कि देखो जे जिना जे पर जे चैटी चैटो जी जानता है इतनो कि बताओ झूठो ना खाना चाहिए। राजा आ गई हंसी। अब रानी है तो कोई कहानी मालूम ना कि राजा काहे को हंसे। अब रानी बोली कि तुम बताओ हंसे काहे को। कह रहे कोई बात ना, वैसी हंसी आई ना, बताओ हंसे काहे को। अरे रानी छोड़ो काहे को ना हंसे, और वैसी निखर गई हंसी। रोटी खाते में कोई बात दिमाग ना, बता दो काहे को हंसे। अब राजा व रानी तो प्यार बहुत करते को, तुम्हें हमारी किस्म नहीं, हम मत जाएंगे, तुम बता दो। राजा रानी को एकदम गुलाम हो। अब माने कही जाने किस्म खवाए दई, ऐसा न हो कि पत्नी मत जाए। माने सुनो, हम बताएंगे तो हते, पर यहाँ नहीं बताएंगे, माँ जाए के बताएंगे। माँ चलो काशी में चल रहे हैं, हरिद्वार चल रहे हैं, हरिद्वार गंगा जी के किनारे तुम सब कहानी बता देंगे। राजा ने सोची कि पत्थर के होंगे तो गंगा जी के किनारे होंगे, साधु संत आएंगे, बापे अपना झोला धरेंगे, बापे बैठेंगे, बापे पाए लगेंगे तो हम वैसे तेज जाएंगे। पत्थर तो होनो है, अब तो चलो गंगा जी के किनारे बताएंगे। तो राजा रानी बोली कि चलो गंगा जी के किनारे। घोड़ा तैयार, एक पे रानी एक पे राजा, चंदे घोड़ा पे। चंत रानी प्यास लगी तो रानी बोली कि महाराज ऐसा करो, आप प्यास लग रही है, प्यास तो चलो देख लो किताऊ। देख तो एक नदी को घाट रहे और बाप दोनों जने खड़े है गए। उतर के पानी पियो, दोनों ने उतर के पानी पियो तो ने के बोले कि ने और बैठ लियो। तो माँ पे दोनों बैठे राजा रानी, और इतना वहां पे बकरियन को झुंड पानी पीवे आयो। बकरन को झुंड पानी पीवे आयो। तो वो बकरा तो सबरे पी पी के चले गए। एक बकरिया ठाड़ी रह गई पानी में पारे पे। तो बकरा थोड़ी दूर ने करेगो तो बकरा बोलो के क्या कहते हैं, देखी लौट के एक खेत पहुंचोगा बकरिया ना दिखी तो बकरा लौट के आओ तो बकरिया तो गई चौरी। तो इतने फूट गई है जो सवारी सेना चली गई आगे, और तू जा पारे पर ठाड़ी है। तो माने कही के हम ना जा रही, कच्चो ना जा रही के तुम तो एक काम है, बता का काम है। के वो नदी के बीच में और फूलो बह रहा हुआ है, फूल ठाड़ो बाय, मेरा मन कर रहा है खाइबे को, बा फूल ले आओ। सो बकरा बोलो के चौरी के बा नदी में जाके डूब के मरूंगा मैं, है कि तुम मत जाओ। चल तू कहाँ रह गए, हम तो दूसरा बकरा ढूंढ लेंगे, तुम मत जाओ, हेलो हमें फूल कमाए दो। अब राजा बड़ो हंसे उन्हें देख देख के। तो के दूसरा बकरा ढूंढ लेंगे, चल कछू है जा तुम फूल कमा दो। सब बाप बकरा आई गुस्सा। सुबह ने देसिंग बकरिया में देसिंग। हाँ ससुरी तो खवाऊं फूल जे राजा नाऊ सो माँ घत्तन थे। और जे इतनो का कहते हैं, औरत के प्रेम में पागल है हुआ है, गुलाम बनेगो। सो माँ काशी में पत्थर है जा रहा हो, माँ बापे जमुना जी के किनारे पत्थर है जा रहा हो, जे राजा ना आए ससुरी चल रही है करना, चल रही है बकरिया भजते जाए, मैं कत जाए और वो उड्डत जाए। राजा सुनो, राजा को एकदम ज्ञान भाव जे सही कह रहा बकरा। बताओ हम जा नारी के प्यार में इतने अंधे है गए कि हम पत्थर है वे जा रहे। देश के राजा है के बाने उठा घोड़ा पैते पहना रानी आ खा लो दे दी रानी की। और रानी बोली अब ना पूछूंगी, अब चाहे कछू है जाओ, अब ना पूछूंगी, तुम घर चलो, अब नहीं पूछूंगी, तुम घर चलो। तो इससे कहते हैं कि ज्यादा प्रेमो मत न करना चाहिए। और इसके ऊपर हमारे अंकल जी राम कुमार श्रीवास्तव ने गाना लिखा है। और देखो कि प्रीत जब हद से बढ़ जाए तो भला है दूर रहने में। जब जानियो कि जब ज्यादा प्यार आपस में है तो नेक दूरी रखनी चाहिए, कि पता नहीं है कितने कनक का गड़बड़ है जाए। देखो है, अब सुनो गानो। अब गाना लिखा है, अब गाना सुनाते हैं तुमको। प्रीत जब हद से बढ़ जाए भला है दूर रहने में। प्रीत जब हद से बढ़ जाए भला है
मीठी बांसुरी बजाता है। और कैसे? बधिक ने जाल फैलाया, बजाई बांसुरी मीठी। बधिक ने जाल फैलाया, बजाई बांसुरी मीठी। हिरनवा पास मत जाना, हिरनवा पास मत जाना, भला है दूर रहने में। हिरनवा पास मत जाना, भला है दूर रहने में। प्रीत जब हद से बढ़ जाए, भला है दूर रहने में। जब हद से बढ़ जाए, भला है दूर रहने में। समा में फिल्में जलती है, फिजाया वाद होती है। समा में फिल्में जलती है, समा जब दीपक जलता था उसे समा बोलते हैं। और कैसे? आजकल तो लाइट है गई तो समा कोई जानतू ना है, कहा कहता है। समाधि समा में फिल्में जलती है, फिजाया वाद होती है। समा में फिल्में जलती है, फिजाया वाद होती है। पतंगा पास मत जाना, पतंगा पास मत जाना। और पतंगा कैसा होता है पता है? दीपक जलता है गांव में, देखना दीपक जलता है और वो पतंगा उस दीपक से लौ से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि वो घूमत घूमत भमरात 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 बाई में जल के भस्म रह जात है। तो इसमें बताया है पतंगा पास मत जाना, भला है दूर रहने में। पतंगा पास मत जाना, भला है दूर रहने में। प्रीत जब हद से बढ़ जाए, भला है दूर रहने में। प्रीत जब हद से बढ़ जाए, भला है दूर रहने में। और कमल दल जब भी खिलता है, सभी को मोह लेता है। कमल दल जब भी खिलता है, सभी को मोह लेता है। कमल दल जब भी खिलता है, सभी को मोह लेता है। कमल दल जब भी खिलता है, सभी को मोह लेता है। और जब कमल को फूल खिलते हैं तो भमरा इतना पागल है जाता है, इतना पागल है जाता है भमरा, और बा में कमल में घुस जाते और बा में बंद है जाते हो। तो बा में सभी हाथी और बा में खा जाते हैं कमल के फूल को, तो वो भस्म हो जाता है। कमल दल जब भी खिलता है, सभी को मोह लेता है। कमल दल जब भी खिलता है, सभी को मोह लेता है। रे भमरा पास मत जाना, रे भमरा पास मत जाना, रे भमरा पास मत जाना, भला है
पास मत जाना, रे मनवा पास मत जाना, रे मनवा पास मत जाना। काय के पास मत जाना? काम क्रोध लोभ मोह, इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि वो कामी था ना, तो राजा कामी था इसलिए राजा जा रहा था पत्थर होने। रे मनवा पास मत जाना,